भगवान का पेट कब भरता है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालो तो मैं लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं। भाव पूर्ण टेर ही करती मुझे लाचार है। दुखिया की पीड़ा को दूर करना ही भगवान की वास्तविक सेवा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि भगवान का पेट कब भरता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। प्रत्येक जीव में भगवान बस रहे हैं, ऐसा मानकर सभी प्राणियों को सम्मान देना और सुख पहुंचाना चाहिए। जो दूसरों को दुख देकर भगवान की पूजा करता है, भगवान उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान की असली सेवा पूजा वही व्यक्ति करता है जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होता है। केवल अपने सुख के लिए जो वस्तुओं का संग्रह करता है उसे सदैव सुख की कमी रहती है। जो त्याग करके दूसरों को सुखी करता है उसको कभी सुख की कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान भी अपनी पूरी शक्ति लगा करके उसको सुखी बनाते हैं। भगवान का पेट कब भरता है। तीनी लोक नवखंड में सदा होत जीवनेर, कै सबरी के विदुर घर तृप्त हुई दुई बार। अर्थात यद्यपि संसार में सदैव ही भगवान के निमित्त भंडारे ब्रह्म भोज आदि चलते रहते हैं, परंतु भगवान केवल 2 बार ही शबरी और विदुर जी के घर कंद मूल खाकर पूर्ण तृप्त हुए थे। प्राचीन काल में एक परम शिव भक्त राजा था। एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि सोमवार के दिन अपने आराध्य भगवान शिव का हौद, वहाँ भाग जहाँ जलहरी सहित पिंडी स्थित होती है, दूध से लबालब भर दिया जाए। जलहरी का हौद काफ़ी चौड़ा और गहरा था। राजा की आज्ञा से पूरे नगर में डुगबी पिटवा दी कि सोमवार के दिन सारे ग्वाले शहर का पूरा दूध लेकर शंकर जी के मंदिर आ जाएं। भगवान का हौद भरना है, जो इसका उल्लंघन करेगा वह कठोर दंड का भागी होगा। राजा की आज्ञा सुनकर सारे ग्वाले बहुत परेशान हुए। किसी ने भी अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया और ना ही गाय के बच्चों को दूध पीने को दिया। दूध मुँहे बच्चे भूख से व्याकुल होने लगे। सभी ग्वाले सारा दूध इकट्ठा कर मंदिर पहुँचे और भगवान शंकर के हौद में दूध छोड़ दिया, किंतु आश्चर्य, इतने दूध से भी हौद पूरा ना भर सका। यह देखकर राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तभी एक बुढ़िया एक लुटिया भर दूध लेकर आई और बड़े भक्ति भाव से भगवान पर दूध चढ़ाते हुए बोली कि शहर भर के दूध के आगे मेरी लुटिया भर दूध की क्या बिसात। फिर भी भगवान, मुझ बुढ़िया की श्रद्धा भरी ये 2 बूंदे स्वीकार करो। जैसे ही बुढ़िया दूध चढ़ाकर मंदिर से निकली, भगवान का हौद एकाएक दूध से भर गया। वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। राजा के पास खबर पहुंची तो उसको भी आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अगले सोमवार को राजा ने फिर भगवान शिव का हौद दूध से भरने की आज्ञा दी। पूरे नगर का दूध भगवान शंकर के हौद में छोड़ा गया, परंतु फिर से हौद खाली रह गया। पहले की तरह बुढ़िया आई और उसने अपने लुटिया का दूध हौद में छोड़ा और हौद भर गया। राज कर्मचारियों ने जाकर राजा को सारा वृतांत सुनाया। राजा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने स्वयं का वहाँ उपस्थित रहकर इस घटना के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तीसरे सोमवार को राजा की उपस्थिति में नगर भर का दूध भगवान के हौद में डाला गया, पर हौद खाली रहा। इसी बीच वह बुढ़िया आई। उसके लुटिया भर दूध चढ़ाते ही हौद दूध से भर गया। पूजा करके बुढ़िया अपने घर को चल दी। राजा उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर जाने पर बुढ़िया का हाथ राजा ने पकड़ लिया। बुढ़िया भय से थर थर काँपने लगी। राजा ने उसे अभय देते हुए कहा कि माई, मेरी एक जिज्ञासा शांत करो। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू टोना या मंत्र है जिससे तुम्हारे लुटिया भर दूध चढ़ाते ही शंकर जी का हौद एकाएक भर जाता है। बुढ़िया ने कहा, मैं जादू टोना तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानती, ना ही मैं करती हूँ। घर के बाल बच्चों, ग्वाल बालों सभी को दूध पिलाकर तृप्त कर बचे हुए दूध में से एक लुटिया दूध लेकर आती हूँ। भगवान को चढ़ाते ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। भाव से उन्हें अर्पण करते ही वे उसे ग्रहण करते हैं और हौद भर जाता है। किंतु तुम दंड का भय दिखाकर जबरन नगर के सारे बाल बच्चे, बूढ़े व ग्वाल बालों का पेट काटकर उन्हें भूख से तड़पता छोड़कर सारा दूध अपने कब्जे में करते हो और फिर उसे भगवान को चढ़ाते हो, तो उनकी आह से भगवान उसे ग्रहण नहीं करते और उतने सारे दूध से हो भी
भगवान का पेट नहीं भरता और हौद खाली रह जाता है। राजा को अपनी भूल समझ में आ गई और आगे से उसने किसी को भी कष्ट पहुंचाने वाली हरकतें ना करने की कसम खा ली। पूजन कर्म करते समय रखें इस बात का ध्यान, मेरे पास जो कुछ है वह सब उस परमात्मा का ही है। मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई शक्ति से उनका पूजन करना है। इस भाव से जो कुछ किया जाए वह सब का सब परमात्मा का पूजन हो जाता है। इसके विपरीत मनुष्य जिन वस्तुओं को अपना मानकर भगवान का पूजन करता है वे अपवित्र भावना के कारण पूजन से वंचित रह जाती है। अगर आपको वीडियो लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।